धर्म को धारण करे धर्मात्मा वही, कि जो पुण्य की पूजा करे पुण्यात्मा वही, जो धर्म को धारण करे धर्मात्मा वही, कि संकट के समय कोई जब साथ नहीं देता, गुरुवर जो प्राणों की रक्षा करे परमात्मा वही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है बेटी, वाह। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि अगर कोई चीज गाई गई है उसका जवाब भी होगा, और जो चीज मैंने गाई है उसका जवाब मिलना भी चाहिए। वाह। क्योंकि गीत मैंने आपको दिया लेकिन आप गीत को समझ नहीं पाए ना, आपने उसको इतना हल्के में ले लिया, क्या कहें अब हम। आज फंसे हो दादा। पहले मैंने सोचा कि रहने देते हैं, हमारे गुरुवर हैं, लेकिन नहीं, मुझे याद आया वो प्रसंग। अरे नहीं अर्जुन, कोई इतना नहीं है। धन्यवाद। नहीं, कोई अपना नहीं है। आज तो बाण चलेंगे, और इतना सीधा, इतना सरल गीत मैंने आपसे कहा भी कि दादा मैं आपको एक माँ दिखा रही हूँ, कोई हल्की माँ नहीं दिखा रही हूँ, एक अक्षर की माँ, और विशेष बात थी कि एक अक्षर का उनका भोजन ये है। लेकिन आप वो बात ला नहीं पाए। वाह दादा वाह। आप बात ला नहीं पाए, आप गीत को समझ ही नहीं पाए। गीत कह रहा था कि मैंने देखा क्या बात है, क्या बात। वाह क्या बात। मैंने देखा श्री रहे बाएं दाएं। अब खाली गीत आप सुनिए, जवाब आपको समझ में आएगा कैसे दिया जाता है। सुनिए कि मैंने देखा श्री रहे बाएं, श्री रहे दाएं, श्री ही शक्तिमान है। श्री रहे दाएं, श्री रहे बाएं। मैंने देखा कि ऊपर श्री तो, कि मैंने देखा श्री रहे बाएं, श्री रहे दाएं, श्री ही शक्तिमान है। और विशेष बात कि श्रीमती के संग श्रीमान है। बात तो तब है जब स्त्री और पुरुष दोनों की बात हो जाए, कि इधर श्री तो उधर श्रीमान है, ऊपर श्री तो नीचे श्रीमान है। आप शालिग्राम और तुलसी को भूल गए, कि अंदर श्री तो बाहर श्रीमान है। आप धूमावती अवतार भूल गए, आप लंका से श्रीलंका बनना एक देश भूल गए। बताओ, आप माँ को याद रखते हुए आप उनके एक अक्षर के भोजन को आप दिखा देते। आपने ओम दिखाया है। दादा चूक गए। बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी की तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चाहूंगी क्या बात। वाह दीदी। जोरदार तालियां आप लोग बजाइए, क्या बात, वाह। क्योंकि ये लखनऊ है हमारा। क्या बात। और ये हमारी चाची जी
आदरणीय हमारे भैया दादा गंगा राम जी ये बात भाई जवाबी पर यहीं पर तो हो रही है, क्योंकि श्री के संग श्रीमती के संग श्रीमान है। हमारे दादा मुन्ना लाल जी की पत्नी जी के द्वारा ये सुंदर से पुष्पमाल, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। मैंने कहा कि गीत जो है ऐसे ही होने चाहिए, लेकिन जवाब ऐसे नहीं होने चाहिए भाई, क्योंकि आज एक पोती अपने बाबा से लड़ रही हो, जवाब ऐसे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अंदर बाहर दिखाया उतार, मैंने ऊपर नीचे दिखाया, मैंने इधर उधर दिखाया, मैंने लंका को श्रीलंका बना दिया। और क्या लाए हैं आप? मैंने एक माँ दिखाई एक अक्षर की, मैंने उनका भोजन दिखाया, और आप केवल ओम में सब कुछ दिखा दिया। कहाँ ओम में इधर उधर, कहाँ आप कह रहे हैं मंत्र। आपने कहा गायत्री मंत्र, पीछे वाले कह रहे हैं ओम से शुरू ओम पे खत्म, ओम पर भुआ स्वा तस्तुर परिणाम। अरे बाप रे, कहाँ से ओम पे खत्म हुआ हमें समझ भी नहीं आया। ओम नमः शिवाय ओम पे खत्म हुआ है, बताओ। इस तरीके जवाबी नहीं होती भाई, क्योंकि हमको लगा था आज हमारी जवाबी इसी से है, लेकिन जवाब में ऐसी बात कोई लाज नहीं पाया। दादा जवाब ही दे रहे हैं। आता ना जाता चुनाव नहीं छाता। ये कहेंगे ओम भम भूत भट, जवाब में ये हो गया। मंत्र तंत्र आपने बड़े प्रयोग किए, लेकिन ऊपर नीचे अंदर बाहर देश श्री संत जो क्रिकेटरों के नाम लगे थे, श्रीमती, श्री राम, श्री कृष्ण, बिल्कुल आपने मेरे गीत को एकदम हल्का मान लिया। हल्के में नहीं लेना। कई नाम चल रहे थे दादा, प्रयास कीजिएगा अगले मंच पे फिर हम लोग मिलेंगे। लखनऊ की सरजमी हम लोग को मौका जरूर देंगे। आइए, बढ़िया जवाब, क्योंकि मंच पर जैसा प्रयास हो जाए, हमारे दादा हैं बिल्कुल, लेकिन बाण तो चलेंगे। आइए, बढ़िया गीत आपकी तरफ से आया है। क्या बात है, वाह। हमारे दादा के कर कमलों से बहुत सुंदर आशीर्वाद आया है, आपको हृदय से नमन वंदन है। आइए, एक बार जोरदार तालियां भैया। क्या बात है। और आदरणीय हमारे चाचा हरि प्रसाद पुराना हनुमान मंदिर अलीगंज, आपके कर कमलों से ये 501 पन मुद्रा आई है। मैं चाहूंगी पर जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। और हमारी ठकुराइन चाची, ठेकेदारीन चाची, क्या बात है, ठेकेदारीन चाची के कर कमलों से सुंदर सी पुष्पमाल और 201 पन मुद्राएं, एक सुंदर सी आपने अंगवस्त्र देकर के हमें सम्मानित किया है। आदरणीय हमारे श्री गंगा राम जो कि दादा हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, आपके कर कमलों से 251 पद मुद्राएं हैं, आपको सादर नमन कर रही हूँ। आदरणीय दादा जो इस कार्यक्रम के कोषाध्यक्ष, जैसा कि उनका नाम है कोषाध्यक्ष, भरपूर कोष आप लुटा रहे हैं। आपके कर कमलों से 501 पद मुद्रा आई है, आपको हृदय से नमन वंदन। जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। क्या, क्योंकि लखनऊ की सरजमी है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। मुस्कुराइए। आइए, गीत आप सभी लोगों ने सुना? सुना, और बहुत सुंदर गीत था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज जवाबी हमारे दादा से है, तो
तो गाने भी आज सन 85 के निकलेंगे जरूर। बिल्कुल। तो वैसे ही गीत आपने हमें सुनाया है, हाँ। प्रयास करूंगी कि कुछ मेरे से भी बन जाए। कहना क्या? अरे नजरों से हमने अपनी उबारा है लखनऊ, अरे हम सब की आंखों का सितारा है ये लखनऊ। अरे हिंदू ईसाई मुस्लिम सिख रहते हैं मिलके, इसीलिए जान से हमको भी प्यारा है ये लखनऊ। बढ़िया गीत आपने लखनऊ की सरजमी पर बाबा बजरंगबली को लेते हुए विद खमसा सुनाया है, खमसे के साथ सुनाया है, क्योंकि आजकल के लोग खमसा जरा कम ही गाते हैं। जो बात मैं चाहती थी कि उस मंच से आए, वो बात आपकी तरफ से आई। प्रयास करूंगी, क्योंकि दादा मैं आपसे बहुत छोटी हूँ और ये कहूंगी कि आप लोगों से सीख कर ही मैं आई हूँ। आपके चरणों की मैं धूल भी नहीं हूँ, लेकिन बाढ़ तो चलेंगे। बिल्कुल। गीत आया गीत कह रहा है क्या? अरे टिंकू हमारा सिनेमा का दीवाना, क्या बात है सीधे? क्या बात है सीधे? शाबाश शाबाश। वाह बेटे वाह। क्या बात है। और जोरदार तालियां काजल साउंड सर्विस प्रोपराइटर हमारे मनोज भैया के करकमलों से हमारे साथ संगत कर रहे जितेंद्र भाई के लिए 51 पद मुद्राएं जितेंद्र भाई के लिए आई हैं। हमारे भैया के करकमलों से 101 पद मुद्राएं 21 पद मुद्राएं आपके करकमलों से आई हैं। हृदय से नमन वंदन है। क्या बात। 51 पद मुद्राएं मनोज भैया के करकमलों से हमारे लिए आई हैं। आपको नमन वंदन है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। वाह। आई कह रहा है, क्योंकि मजा तो हमको तब आई, आनंद आया, गीत सुनकर आनंद आया कि जब दादा की टिंकू जिया, तो मुझे लगा कि अगर टिंकू जिया है दादा का भी, तो टिंकू कुछ तो पसंद होगा ना। टिंकू हमारा सिनेमा का दीवाना, जोर जोर से गाएगा ना, जोर जोर से गाएगा ना, जोर जोर से गाएगा ना, जोर जोर से गाएगा ना। अरे टिंकू हमारा सिनेमा का दीवाना, जोर जोर से गाएगा ना, जोर जोर से गाएगा ना, जोर जोर से गाएगा ना, जोर जोर से गाएगा ना। अरे जोबन पे डाला है ताला पिया, ये ताला पिया। हमें लगा शायद 85 की धुन आएगी, लेकिन टिंकू जिया कि जोबन पे डाला है ताला पिया, ये ताला पिया। अरे इश्क का मंजन किसे है पिया, ताला पिया, ताला पिया, इसके का मंजन किसे है पिया। तब पल पल ना, अरे पल पल न माने टिंकू जिया, हमारे टिंकू जिया। अरे टिंकू पल पल न माने टिंकू जिया, अरे टिंकू जिया। अरे इश्क का मंजन किसे है पिया, इसके का मंजन किसे है पिया, इसके का मंजन किसे है पिया। और ये हमारे कोसा अध्यक्ष जी मुन्ना लाल चाचा जी के करकमलों से 101 पद मुद्रा आई है। क्या बात। बारंबार नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। प्रयास करूंगी कि आपने जो कार्यक्रम हमें दिया है वो कार्यक्रम मैं सफल कर जाऊं, क्योंकि कार्यक्रम सफल तभी होता है जब श्रोता आनंदित होती है। क्या बात। इसीलिए ये
गीत आपकी तरफ से आया है। गीत आया है कि लखनऊ का, अरे लखनऊ का रंग देखो शोभा भली, ओ गली गली गूंजे बजरंग बली। बढ़िया गीत, बढ़िया कथानक, बहुत सारी कथानक मिल जाएंगी। क्यों? बहुत सारी कथानक मिल जाएंगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन गीत आपका बहुत अच्छा था। जिस प्रकार से आपने दिखाया, आदरणीय बड़े भैया राम लखन जी, आप जिला अमेठी से हैं। आपके कर कमलों से ये आशीर्वाद स्वरूप 101 पद मुद्राएं हैं। आपको हृदय से नमन वंदन है। बारंबार प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। जिस प्रकार से आपने दिखाया लखनऊ में, और ये 251 पद मुद्राएं हमारे दुर्गेश उत्पाती जी, जो कि बहुत ही अच्छे नाल वादक, इस लखनऊ के आन बान शान दुर्गेश उत्पाती जी, आपके पिताजी के कर कमलों से ये 251 पद मुद्राएं है। आपको हृदय से नमन वंदन है। आप बहुत ही अच्छे गायक हैं, आप बहुत ही अच्छे वादक हैं। आपके चरणों में नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। कहना क्या? जैसे आपने हमें कथानक लखनऊ की सुनाई, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। 40-50 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ है? उत्तर प्रदेश में तो रहेंगे। निकले भाई आगे, थोड़ा टहले। तो थोड़ा आगे बढ़े तो हमें क्या मिला? देखा मैंने तो लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव में कुछ देखने को मिला। लेकिन आइए, प्रयास कर रही हूँ। बिल्कुल। जिस प्रकार से आपको बाबा बजरंगबली अलीगंज में मिले, तो वो तो किसी के अंश मात्र है। मैं वहां जा रही हूँ आपको लेके, कि जहां से वो प्रकट हुए। मैं आपको लेके चल रही हूँ भगवान भोलेनाथ के चरणों में। क्योंकि जब आप इसी को कहते हैं कि जहां से शुरू वहां से खत्म, वहां शुरू वहीं शुरू। सुनिए तो द्वापर में भीमसेन आए कुर्री सिधौली, द्वापर में भीमसेन आए कुर्री सिधौली, शिवलिंग एक साथ लाए कुर्री सिधौली। पूरी हो गई, पूरी क्या हो गई? अरे कहना क्या? कुर्री सिधौली में, कुर्री सिधौली धाम है, मिलता वहाँ पावन, लगता है मेला धाम में बड़ा ही सुहावन, लगता है मेला और हुआ क्या था वहां पर? अरे औरंगजेब को हराया था असंख्यों भवरों ने। यहाँ पर भी एक मुसलमान की बात होगी, क्योंकि आपने वाजिद अली शाह को लिया था। अरे औरंगजेब को हराया था, अरे असंख्य भवरों ने, क्यों मंदिर की स्थापना नहीं होने दे रहा था। अरे पूंजित है बाबा आज भी, अरे सारे सुरों में। क्यों? बोलिए महादेव
जिस प्रकार से नाम दिखाया था वैसे ही भंवरों से मैं भंवरेश्वर दिखा रही हूँ। आइए प्रयास कर रही हूँ। अरे भंवरेश्वर का कि भंवरेश्वर का जिक्र हमने किया, अरे भंवरेश्वर का जिक्र हमने किया, जिक्र हमने किया। और वहां पर भी जैसे आपने औलाद प्राप्त करी, जैसे उस महिला ने औलाद प्राप्त करी, आज भी वो शक्ति है, आप जो मांगेंगे वो पाएंगे। तो जिसने जो मांगा, बात औलाद की नहीं है, वहां तो केवल औलाद मिली है, आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। तो जिसने जो मांगा वो उसको दिया, जिसने जो मांगा उसको दिया, जिसने जो मांगा उसको दिया, जिसने जो मांगा उसको दिया। और अब हुआ क्या वहां पे? औरंगजेब जब शिव को आजमाने आ गया, कि औरंगजेब जब शिव को आजमाने आ गया, अरे लखनऊ भ्रमण के बहाने आ गया। औरंगजेब जब शिव को आजमाने आ गया, लखनऊ भ्रमण के बहाने आ गया। तो निकले ब्राह्मण, आया तो निकले ब्राह्मण और होश ठिकाने आ गया। इतना हल्के में भगवान को नहीं लेना चाहिए। केवल आप ये देखिए, केवल मैं कीट से दिखा रही हूँ, भ्रमर से दिखा रही हूँ। तो निकले ब्राह्मण और होश तब ठिकाने आ गया। अरे फिर तो हुआ क्या? गया नतमस्तक हो गया, प्रभु मुझे क्षमा करो। और वो भी एक मुसलमान नतमस्तक हो गया। तो फिर तो क्षमा उसने मांग लिया। अरे बाबा हमको क्षमा करो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो फिर तो क्षमा उसने मांग लिया, मांग लिया। और जिसने जो मांगा उसको दिया, जिसने जो मांगा उसको दिया, जिसने जो मांगा उसको दिया, जिसने जो मांगा उसको दिया। और अब होता क्या है वहां पर? क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि भंवरेश्वर बाबा का मेला कितना विशाल लगता है। यहाँ से नहीं, दूर दूर से लोग वहाँ पर जाते हैं दर्शन करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और भीड़ तो ऐसी होती है कि शायद पैर भी ना रख सके वहाँ पर। जितने भंवर वहाँ पर निकले होंगे उतने आदमी आज वहाँ नजर आते हैं। जब वहाँ पर कार्यक्रम होता है तो लोगों को ऐसा तांता लगता है कि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं रहती है ना? जगह कम पड़ जाती है। जाता है सावन में जहाँ रेले करेला,
केवल एक महिला की बात बता रहे थे। हाँ जाता है सावन में जहाँ रेले का रेला, भवरेश्वर में लगता है मेला, भवरेश्वर में लगता है मेला, भवरेश्वर में लगता मेला, भवरेश्वर में लगता मेला। क्या बात। जाता है सावन में जहाँ रेले का रेला, अरे भवरेश्वर में लगता है मेला, भवरेश्वर में लगता है मेला। अरे जाए जहाँ बैलगाड़ी लड़िया, भैया गांव की बात है भैया, भैया गांव बात है। रेलगाड़ी और लड़िया चलती वहां पे। आदरणीय दादा गंगाराम जी ठेकेदार जी भीखमपुर से आपके कर कमलों से ये सुंदर से इस जवाबी कीर्तन के आप आयोजक हैं। आपके कर कमलों से 101 मुद्राएं हैं और 101 मुद्राएं ठेकेदारी जी भीखमपुर से हैं। आपको हृदय से नमन वंदन है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। कहना क्या जहाँ बैलगाड़ी लड़िया, गाड़ी लड़िया, खाली बैलगाड़ी थोड़ी ना जाती है। हाँ मोटर गाड़ी लड़िया, अरे जिसने जो मांगा है उसको दिया, जिसने जो मांगा है उसको दिया, जिसने जो मांगा है उसको दिया, जिसने जो मांगा है उसको दिया। एक बात और दिखा रही हूँ दादा, और यकीन मानिए इसमें आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी, इसमें आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि उसको कोई नहीं, आप तो कतई काट नहीं सकते। इस जवाब को आपको मानना ही पड़ेगा, ये मैं दावा कर रही हूँ यहाँ। क्यों? क्योंकि जहाँ आप रहते हैं वही एक बाबा हमको मिलते हैं, जिनको हम सभी मनकामनेश्वर के नाम से जानते हैं। और आप झुटला नहीं सकते। क्यों नहीं झुटला सकते? क्योंकि उसी के पीछे ही आप रहते हैं। क्या बात। और अगर प्राप्त करने की बात की जाए, एक वरदान की बात की जाए कि मुझे एक औलाद मिली, मैं कहती हूँ, मैं दावा करती हूँ, अगर आप श्रद्धा मन से चले जाइए, अगर आप सावन में चले जाइए, मांग लीजिए, आपको ना मिले तो कहिएगा। ये मन कामनेश्वर मन की इच्छा पूरी करने वाले हैं। बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लखनऊ की सरजमी है, यहाँ पर भगवानों की कमी नहीं है। आप जहाँ देखेंगे वहाँ आस्था में भगवान। मैं कहती हूँ यहाँ मांगिए आपको मिलेगा, यहाँ मांगिए आप। मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। और मैं कहती हूँ अगर मांगो तो पत्थर से भी हम आप मांग सकते हैं। आस्था होगी तो मिले, है ना। मनकामनेश्वर महादेव है। क्योंकि अब बात लखनऊ की हो रही है तो अरे हम सब ने मिलकर के संवारा है लखनऊ, हम सबके जीने का सहारा है लखनऊ। अरे मशहूर है यहाँ की उदय मेहमान नवाजी। अभी आपने देखी होगी, आपने अभी देखी होगी, कार्यक्रम बहुत हुए, लेकिन मेहमान नवाजी के नाम पर अगर बात की जाए तो लखनऊ की सरजमीन सलाम करती है। अरे हम सब ने मिलकर के संवारा है लखनऊ, हम सबके जीने का सहारा है लखनऊ। मशहूर है यहाँ की मेहमान नवाजी, इसीलिए सबसे अच्छा हमारा है लखनऊ। और इसी लखनऊ से आपके घर के पीछे से बात कर रही हूँ, काट नहीं सकते आप। मनकामनेश्वर महादेव है। अब जब आपके घर के पीछे की बात की गई है तो मुझे लगता है मैं अपने घर के पीछे की भी बात कर ही। और यहीं पे बुद्धेश्वर महादेव, यहीं पे बुद्धेश्वर महादेव। बुद्धेश्वर बाबा एक बार जाके दर्शन कीजिएगा। आस्था में जो है बहुत ताकत है। बुधवार के दिन वहां पर जल चढ़ता है। विशेषता दिखा रही हूँ बुधवार के दिन, इसलिए बुद्धेश्वर
बुधवार को जो भीड़ मिलेगी आपको वो आपको सोमवार को वहां नहीं मिलेगी। इसलिए कह रही हूँ कि कोमल कोमल कोमल। अब हम कोमल क्या कहें, अब हम कोमल क्या ही कहे। आइए थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जिसका कार्यक्रम है सजाना उसको। तो गंगा राम जी गंगा राम जी गंगा राम जी और कि ठकुराई ठकुराई और कौन था भाई कि मुन्ना लाल जी साहू दादा सारे भक्त। और करते क्या है, अरे कोमल चढ़ाए जल एक लुटिया। कुछ ना चढ़ाओ, आज तक भगवान है, हम कहीं कुछ ना चढ़ाओ। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए उनको, तुम आस्था से समर्पित तो करो। तो कोमल चढ़ाए, अरे कोमल चढ़ाए जल एक लुटिया और जिसने जो मांगा वो उसको दिया। जिसने जो मांगा है उसको दिया, जिसने जो मांगा है उसको दिया। अरे कोमल चढ़ाए जल एक लुटिया, हाँ एक लुटिया। अच्छा एक बात और करूंगी, कर लेते हैं, मौका मिलता नहीं है, आप समझ नहीं रहे। चलाओ बाण अर्जुन चलाओ, मौका नहीं मिलता ना। एक बात बस और करूंगी, इसलिए क्योंकि करना बहुत जरूरी है, बात वहां से आएगी ना, हमको मालूम है। आपने सुंदरकांड की कुछ चौपाइयां प्रयोग की, दादा सभी ने सुना। नासैरो घरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मंत्र वचन ध्यान जुलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। आइए, आपने बहुत सारी बातें बताई, थोड़ा सा मैं भी बता देती हूँ, क्योंकि बात अगर आपने हनुमान चालीसा की है तो मुझे लगता है कि अपनी धार्मिक पुस्तकें इतनी कम नहीं पढ़ी कि शिव चालीसा में वो बात ना है। चार पंक्तियां आपने सुनाई, चार पंक्तियां सुनाना मां फर्ज है, इसलिए कहना सुनिएगा। जय गिरजापति दीने दयाला, सदा करत संतत प्रतिपाला, सदा करत संतत प्रतिपाला। और भाले चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी के, कानन कुंडल नागफनी के, कानन कुंडल नागफनी के, कानन कुंडल नागफनी के। और दो लाइन ले रही हूँ, आगे नहीं बढ़ा रही हूँ, विशेष लाइन दिखा रही हूँ आपको, विशेष एकदम जैसे आपने हमें दिखाई। सुनिएगा खाली आप आ जाए। देवन ने जब ही है जाया पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। और किया उपद्रव तारो भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहारी। देखिए इतना गाने का क्या आवश्यकता, मैं आपको सुना के देती हूँ। कैसे कैसे? अरे देवन जब जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुहारी। सूरत खडानन आप पठायो, लव निमेश महामारी गिरायो। लव निमेश समझते हैं आप, क्षण मात्र लव निमेश महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। रामेश्वरम की स्थापना हुई, प्रभु राम को भी भगवान शिवलिंग की स्थापना की। आज भी रामेश्वरम में भगवान शंकर जी हैं, बिल्कुल। और साक्षात है, 12 ज्योतिर्लिंग की तो बात ही नहीं कर रही हूँ मैं। कितने प्रमाण दूंगी मैं, अब नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मानता वैसे भी कोई नहीं। हम यहाँ दम भी तोड़ देंगे तब भी नहीं मानेगा। इसीलिए कहना क्या
कि जिसने जो मांगा वो सबको दिया, जिसने जो मांगा वो सबको दिया, जिसने जो मांगा सबको दिया। अरे कोमल चढ़ाए जल एक लुटिया, साहूदादा चढ़ाए जल एक लुटिया, गंगाराम जी चढ़ाए जल एक लुटिया, और जिसने जो मांगा वो सबको दिया, जिसने जो मांगा वो सबको दिया, जिसने जो मांगा वो सबको दिया। बोलिए भवरेश्वर बाबा की जय, भवरेश्वर बाबा की जय, मनकामनेश्वर बाबा की जय, रामेश्वरम की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। ये क्यों था पता है? क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं, ये जवाब है। आइए अब गीत सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी की तालियों के लिए, क्योंकि जवाब के लिए अपना लखनऊ जाना जाता है और ये अमर घराना भी जाना जाता है। आइए गीत आपको जिस प्रकार से बिल्कुल चलती फिरती धुन, बहुत सुंदर आपको भी लगेगा। बिल्कुल भी फंसने फंसाने वाला गीत नहीं, क्योंकि जवाबी दादा से मैं चाहूंगी जवाब ही अच्छी हो, क्योंकि श्रोता सुनते हैं और सुनने आते हैं, बहुत कीमती समय निकालते हैं, पूरी रात खराब करते हैं, अपनी पत्नी से लड़ के आते हैं, सबसे बड़ी बात। गीत आया कैसे? गीत सुनिएगा, क्या? आनंदित गीत। आपको भी आनंद आना चाहिए और हमें भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आनंद नहीं आएगा तो मेरे नींद आएगी। गीत कह रहा है क्या? अरे सुना था संसार हमारा, क्या बापड़े? लेकिन ये जो लाइन आई है तो पुरुष के लिए भाई, महिला के लिए लाइन क्या लिखी गई? पुराने गीतों में दम था। अरे मैंने अपने मन मंदिर में साजन तुमको बसाया, अरे तू मेरे नैनों का काजल, पलकों बीच फसाया। धन्यवाद। अरे मैंने अपने मन मंदिर में साजन तुमको बसाया, अरे तू मेरे नैनों का काजल, पलकों बीच फसाया। कि मेरे खोए खोए सपने में, बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं दूंगी मैं रात्रि भर, कि मेरे खोए खोए सपने भी दिल पर आज मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए। क्या बात है? और कि तेरी नीली नीली आंखों के, नीली 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 काली पीली पीली नीली, अब जिसकी जैसी आंखें हो मिला ले, तो तेरी नीली नीली आंखों के दिल में तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल ये देख के दुनिया वालों के हैं दिल जल गए, जल गए, जल गए, जल गए। ये तो हो गई फिल्मी दुनिया की बात। लेकिन देखिए बात क्या ला रही हूँ, विशेष बातें दिखाऊंगी, क्योंकि जवाबी लखनऊ में है तो बात एकदम नई मंच पर से पहली बार गीत गा रही हूँ। अब चरण में आपके भी प्रणाम कर रही हूँ, क्योंकि आप हमारे दादा है ना।
अरे धुंध राक्षस की सांसों से वाह बेटे वाह, क्या बात है, क्या बात है? शाबाश। क्या बात है? बहुत सुंदर। ये वाह, एक राक्षस हुआ धुंध, हाँ, एक राक्षस हुआ धुंध। सभी लोग बहुत ही व्यथित होकर के पहुंचे राजा के पास। कोई उसको मार नहीं पा रहा था, हाँ, कोई उसको मार नहीं पा रहा था। ना, तो धुंध धुंध राक्षस की सांसों से अरे व्यथित थे सारे प्राणी। ये उसे मारने हेतु वहां के अपने है मन में ठाने। उसको मारने के लिए वहां के राजा ने सोचा कि मैं मारूंगा, ओफो क्योंकि राजा का कार्य है प्रजा की सुरक्षा करना। और जब राजा ने मन में ठान लिया कि उसको मैं ही मारूंगा, और वो मरा, और जब मरा तो उसका नाम धुंधमार पड़ा। हाँ, लेकिन दादा वाह बेटी वाह। सुनिए, अरे धुंध राक्षस की सांसों से अरे व्यथित थे सारे प्राणी। हाँ, अरे उसे मारने हेतु वहां के अपने है मन में ठाने। और ठानी तो उन्होंने भेजा, हाँ, एक नहीं दिखा रही हूँ, 10,000 पुत्र भेजे मारने के लिए। कितने? 10,000 पुत्र भेजे मारने के लिए। गीत की बस विशेषता देखिएगा, भेजे तो 10,000, लेकिन सुत भस्म हुए नप के, हाँ, सुत भस्म हुए नप के, लेकिन 3 बच गए, बच गए, बच गए, बच गए। सारे सुत भस्म हो गए, लेकिन 3 बच गए। हाँ, तो सुत भस्म हुए नप के, और लेकिन 3 बच गए, बच गए, बच गए। ज्यादा समय नहीं लूंगी, देखिए आप गीत कैसे सुनाऊंगी। दूसरा प्रसंग ला रही हूँ, त्रेता से ला रही हूँ। भगवान राम जब परम धाम अपने लोक को जाने लगे, सारी अयोध्यावासी जाने लगे, लक्ष्मण जी सागर में चले गए। लेकिन वहां पर भी दिखाऊंगी कैसे। अरे प्रभु राम संग छोड़ अयोध्या। बात बेटा, कोई जोड़ नहीं तुम्हारा। क्या बात है। भोले बाम 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 भोले बाम। हाँ भाई, क्या बात है, अपना जितेंद्र किसी से न कम। और कि प्रभु राम संग छोड़ अयोध्या। अरे प्रभु राम संग छोड़, अरे हाँ, प्रभु राम संग छोड़ अयोध्या, हर्षित होकर सारे। सभी लोग बहुत प्रसन्नता पूर्वक जा रहे हैं। अरे प्रभु राम के लोग जा रहे हैं, प्रभु के साथ जा रहे हैं। क्या सुंदर दृश्य होगा जब सब जा रहे होंगे। लेकिन पहुंच जाइए वहां पर, जब पहुंचेंगे आनंद तभी आएगा भाई। कीर्तन का मतलब शाब्दिक आनंद है, कीर्तन का मतलब यह है कि आनंद हम वहां जहाँ की बात हो पहुंच जाए बस।
कि प्रभु राम संग छोड़ अयोध्या हर्षित होकर सारे, और कि परम धाम को जा रहे सब लगा लगा के नारे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और नारे कौन से? बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। लगना चाहिए भाई, डिमांड कर रहा गाना कि प्रभु राम संग छोड़ अयोध्या हर्षित होकर सारे, परम धाम को जा रहे सब लगा लगा के नारे। और लेकिन मनोज भैया विशेष बात, अयोध्या की बात कर रही हूँ कि सभी जन स्वर्ग सिधारे। हुआ क्या? सभी जन है स्वर्ग सिधारे, लेकिन अरे सभी जन स्वर्ग सिधारे, लेकिन 3 बच गए बच गए बच गए बच गए। बचे कैसे? कैसे? धोबी, धोबिन और मंथरा। धोबी तो नहीं जाएगा, उसका तो भाई भाई बनता नहीं है, और धोबिन क्योंकि उसकी पत्नी है, जहाँ पति नहीं वहाँ पत्नी का कोई योगदान नहीं होता है। एक पूजा में भी योगदान नहीं होता है, तो कैसे? लिखी पड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सभी जन स्वर्ग, लेकिन 3 बच गए बच गए बच गए बच गए। लेकिन 3 बच गए बच गए बच गए, लेकिन 3 बच गए बच गए बच गए। ये चल रही हूँ महाभारत की ओर, जो हम लोग कुरुक्षेत्र यहाँ पे बिल्कुल फैलाए हैं। अब वहीं आ जाते हैं थोड़ी देर महाभारत की ओर कि महाभारत में हुआ भयंकर ऐसा मृत्यु का तांडव। बहुत सुंदर। बहुत भाई, बहुत छोटा छोटा बेटा, बहुत धन्यवाद। बेटा बहुत गरम बजा रहे हैं। अरे महाभारत में हुआ भयंकर ऐसा मृत्यु का तांडव। तांडव तो तांडव जैसा लगना चाहिए। तांडव। और काल के ग्रास बने कौरव सब विजयी हुए हैं पांडव। सारे पांडव विजयी हो गए, लेकिन सकल कौरव दल सब नष्ट हुआ। सारा कौरव दल नष्ट हो गया, सकल कौरव दल नष्ट हुआ, लेकिन 3 बच गए बच गए बच गए बच गए। स्वधामा कृपाचार्य और कृपा वर्मा, और लेकिन 3 बच गए बच गए बच गए बच गए। लेकिन 3 बच गए बच गए बच गए, और लेकिन 3 बच गए बच गए बच गए। आइए इस कलयुग में ले चल रही हूँ। 7 भाई गए, 7 भाई गए गंगा नहाने। समाचार पत्र में बात आई, 7 मित्र एक साथ गए थे। कहना कि 7 मित्र एक साथ गए थे घर से गंगा नहाने। चलो गंगा मैया की जय। जो आता जाए उसका कटता जाए, बनता है गाने की डिमांड। 7 मित्र एक साथ गए थे घर से गंगा नहाने, हर हर गंगे बोल के साथों डुबकी लगे है लगाने। डुबकी लगा दी, डुबकी लगा दी, लेकिन
अरे चार तो डूब गए मैया की इच्छा कि चार तो डूब गए लेकिन तीन बच गए बच गए बच गए बच तीन बच गए बच गए बच गए लेकिन तीन बच गए बच गए बच गए कि शुद्ध भस्म हुए नप के कि शुद्ध अरे शुद्ध भस्म हुए नप के लेकिन तीन बच गए बच गए बच गए बच गए सभी जन स्वर्ग सिधारे सभी स्वर्ग सिधारे जन लेकिन तीन बच गए बच गए बच गए बच गए सारा कौरव दल नष्ट हो गया लेकिन तीन बच गए बच गए बच गए बच तीन बच गए बच गए बच गए लेकिन तीन बच गए बच गए बच गए एक बार जोरदार पहली बात तो तालियां बजाइए हमारे भैया के लिए क्योंकि कार्यक्रम लखनऊ में होकर आप ना आए तो कार्यक्रम की शान थोड़ी कमजोर हो जाती है। हमारे बहुत ही अच्छे इस लखनऊ के आन बान शान कीर्तनकार जिनका नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर आदरणीय भैया राजू रंगीला जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कि आज हमारे इस सुंदर से कार्यक्रम को सजाने के लिए कलाकारों का तांता लगा हुआ है। बाराबंकी से और पता नहीं कहां से लोग चलकर आए हुए हैं। सफल कर दिया कार्यक्रम को आपने। हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ आपके कर कमलों से 251 पद मुद्रा आई है। नमन वंदन है कहना। खंड गीत सुना रही हूँ और यकीन मानिए ये भी मंच से पहली बार गा रही हूँ। आदरणीय हिंदुस्तानी दादा की लिखी हुई कट पीस क्योंकि मंच से उसका नाम जरूर लेना चाहिए जिसने मेहनत की। और अभी जो आपने गीत सुना था वो हमारे अपराधी दादा का लिखा हुआ गीत था। आइए चल रही हूँ। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं क्या क्या कह रहे हैं फिल्मी दुनिया वाले? कि प्यार जहां में होता नहीं फिर बोलो क्या होता कि दुनिया में दिल कोई अरे कभी ना धड़का होता कि प्यार जहां में होता नहीं अरे फिर बोलो क्या होता दुनिया में दिल कोई कभी ना धड़का होता तो धड़का है दिल पल पल न माने टिंकू जिया दिल धड़क रहा है टिंकू इसलिए कहना है सुनो टिंकू कि प्यार जहां में होता नहीं पर फिर बोलो क्या होता अरे दुनिया दिल कोई कभी ना धड़का होता तो कहता है दिल आ यार मिल कहता है दिल आ यार मिल ये प्यार का इजहार है और आगे की लाइन हमको मालूम सबको आती है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है वाह बेटे जी गाना ऐसा ही होना चाहिए कि हम भी गाएं और
पहुंची अपने पति के पास, हरिश्चंद्र जी के पास पहुंची तो कहने लगी क्या? अपना पुत्र है, हमें कुछ चाहिए। कथानक सबको पता है, क्योंकि जब तक उन्होंने कर नहीं लिया तब तक जलने नहीं दिया। उन्होंने अपनी चीर दी सुत को जलाने के लिए। सोचिए, सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की बात कर रही हूँ, क्या ना? क्या? अरे मोल तोल करने वाली, क्या बात है? क्या बात है? क्या बात? छोटा सा पहले, छोटा सा बस बहुत बस। सुंदर, क्या बात है? हाँ बड़े भाई। क्या बात है? यकीन मानिए, जो कट पीस अगर आप सुन लेंगे तो आज आपको लगेगा कि कट पीस हो रही है। कि मोल तोल करने वाली, गुंजाइश का नाम नहीं। यहाँ गुंजाइश का कोई नाम नहीं है, यहाँ मोल तोल ना करो। हरिश्चंद्र तारा से कह रहे हैं, अरे 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 मोल तोल करने वाली, अरे गुंजाइश का नाम नहीं। अरे एक दाम का सौदा है, एक दाम का सौदा है, सौदेबाजी का काम नहीं। हम सौदाबाजी नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। का मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं भी काम पे हूँ। हाँ और किस आँच पे आँच नहीं आती, अरे बिल्कुल कभी न रत्ती भर। क्योंकि घटना सत्यवादी हरिश्चंद्र की है, हाँ इसलिए सांच पे आँच नहीं आती। अगर सच है तो है तो है, आप कितना भी कहिए उसको रत्ती भर भी झुठला नहीं सकते। सांच को आँच नहीं, सांच पे आँच नहीं आती, अरे बिल्कुल कभी न रत्ती भर। कि सोना नहीं हरा सोना है, अरे सोना देगा रत्ती भर। रत्ती भर भी सोना है तो सोने की कीमत आप ही समझ सकते हैं, मिट्टी नहीं है। इसलिए कहना क्या? अरे सोना नहीं हरा सोना है, अरे सोना देगा रत्ती भर। तो चाहे ये ले, कि चाहे ये ले, चाहे वो ले। चाहे आप हरिश्चंद्र को देख लीजिए, चाहे आप तारा को देख लीजिए, और चाहे आप हरिश्चंद्र, तारा और राहुल को देख लीजिए। अब लाइनें सुनिए। चाहे ये ले, चाहे वो ले, चाहे ले, तीनों पीस है। चाहे तीनों पीस को आप देख लीजिए, कि चाहे ये ले और चाहे वो ले, चाहे ले, तीनों पीस है। लेकिन विशेष बात, दो तो कुल पीस हैं, लेकिन राहुल एक कट पीस है। दो तो कुल पीस हैं, एक कट पीस है। और दो कुल पीस है, दोनों जिंदा भी हैं, एकदम रक्त एकदम। दो तो कुल पीस हैं, एक कट पीस है।
आदरणीय राधे श्याम सलोना गुरु जी, एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। क्या बात। धन्यवाद।